सीधे पॉइंट पर आते हैं। 2026 का पश्चिम बंगाल चुनाव, एक ऐसा लोकतांत्रिक घटनाक्रम जो सच मानिए किसी हाई स्टेक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी कहानी को डीकोड करेंगे। इस पूरी घटना के असली ड्रामे को समझने के लिए हमें बस एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करनी होगी। 91 लाख, जी हाँ, 9.1 मिलियन। जरा सोचिए, चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से अचानक 90 लाख से ज्यादा नाम गायब हो जाते हैं। मतलब एक झटके में इतने सारे वोटर्स लिस्ट से बाहर। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। एक चुनाव से ठीक पहले पूरी की पूरी वोटर लिस्ट 12% तक कैसे सिकुड़ सकती है? इस भारी कटौती का सीधा असर यह हुआ कि कुल वोटर्स की संख्या करीब 7.6 करोड़ से गिरकर सीधे 6.8 करोड़ हो गई। और जाहिर है, इससे तुरंत ही पूरी प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत गहरा सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? अथॉरिटीज ने इस अचानक हुई गिरावट के पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का हवाला दिया। आसान भाषा में कहें तो ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा क्लीन अप ड्राइव था। इसका मेन मोटिव था मतदाता रिकॉर्ड को पूरी तरह से साफ, 100% ट्रांसपेरेंट और एकदम सटीक बनाना। अगर हम इस डेटा के अंदर थोड़ा और झांके तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चुनाव आयोग ने बताया कि इनमें से लाखों नाम उन लोगों के थे जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 24 लाख मृतक और लगभग 20 लाख विस्थापित। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि लगभग 60 लाख मौजूदा रिकॉर्ड्स को अंडर एजुडिकेशन डाल दिया गया। मतलब एक बेहद संदिग्ध और पेंडिंग स्टेटस पे। अब आप समझ ही सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा। भारी राजनीतिक बवाल और ध्रुवीकरण। एक तरफ रूलिंग पार्टी TMC ने इसे असली वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित करने की एक बहुत बड़ी साजिश बताया। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टी BJP ने इस कदम का स्वागत किया और इसे फर्जी और इल्लीगल वोटर्स की एक सक्सेसफुल सफाई करार दिया। दोनों तरफ से तीखे बयान आए। इन सब राजनीतिक बयानों के बीच आम जनता पर इसका एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ रहा था। लाखों नामों के इस तरह कटने से लोगों में एक डर बैठ गया। डर इस बात का कि अगर उनका वोटर स्टेटस चला गया तो कहीं उनकी नागरिकता या फिर जरूरी सरकारी योजनाओं के फायदे भी हाथ से ना निकल जाएं। ये डर एकदम रियल था। और इसी डर ने, या कह लीजिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की इसी जिद ने एक इतिहास रच दिया। लोग घरों से निकले और ऐसे निकले कि 2011 के 84% मतदान का पुराना रिकॉर्ड ही टूट गया। 2026 के इस चुनाव में ओवरऑल 92.93% का एक माइंड ब्लोइंग वोटर टर्नआउट देखने को मिला। ये अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन इतनी भारी भीड़ को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए 3.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। और हाँ, पहली बार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, शहरी वोटर्स के लिए ऊंची इमारतों के अंदर ही एकदम नए तरह के हाई राइज पोलिंग बूथ बनाए गए ताकि ऐतिहासिक मतदान बिना किसी रुकावट के हो सके। लेकिन ठहरिए, इस ऐतिहासिक मतदान की तस्वीर का एक दूसरा काफी डार्क पहलू भी है। चुनाव के दौरान कुछ ऐसी अजीब और गैरकानूनी चीजें सामने आईं जिन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की पूरी तरह से नींद उड़ा दी। सोचकर देखिए, क्या होता है जब आपका सीक्रेट बैलेट या गुप्त मतदान अब गुप्त ही ना रहे। ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आईं वो लिटरली किसी जासूसी फिल्म जैसी थीं। मगराहट पश्चिम से पता चला कि कुछ वोटर्स अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए अपनी शर्ट की जेब में छिपे हुए स्पाई कैमरे लेकर जा रहे थे। फलता और डायमंड हार्बर में तो EVM मशीनों पर विपक्षी उम्मीदवारों के बटन ही च्युइंग गम और टेप से जाम कर दिए गए थे। और सबसे अजीब बात, फलता के पोलिंग बूथ्स के अंदर लाइव सर्विलेंस कैमरे रहस्यमयी तरीके से अचानक ऑफलाइन हो गए। जाहिर है, इन हरकतों का नतीजा उग्र विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आना ही था। फलता निर्वाचन क्षेत्र तो जैसे एक फ्लैश पॉइंट बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने सीधा आरोप लगाया कि कुछ लोकल पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें बुरी तरह डरा धमका रहे थे। माहौल काफी टेंस हो गया था। इन सब साफ साफ उल्लंघनों को देखते हुए चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना ही था। उन्होंने मामले की पूरी समीक्षा की और 15 विशिष्ट बूथ पर भारी सुरक्षा के बीच रीपोल यानी फिर से मतदान का आदेश दे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इस रीपोल में भी इतनी टेंशन के बावजूद लोगों ने फिर से 90% से ज्यादा की वोटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि वोटिंग खत्म तो सस्पेंस भी खत्म। जी नहीं, असली ड्रामा तो काउंटिंग से ठीक पहले आधी रात को शुरू हुआ।
और ये सब हुआ उन बेहद सुरक्षित स्ट्रांग रूम्स के ठीक बाहर, जहां ईवीएम मशीनें रखी गई थीं। हुआ कुछ यूं कि राज्य की मुख्यमंत्री आधी रात को पूरे 4 घंटे के धरने पर बैठ गईं, ईवीएम से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाते हुए। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत 24/7 सीसीटीवी फुटेज का सबूत देकर इन दावों को खारिज कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट में एकदम आखिरी वक्त पर एक याचिका भी डाली गई कि काउंटिंग में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को रखा जाए, जिसे कोर्ट ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। इस पूरी हलचल और संभावित अशांति को देखते हुए अथॉरिटीज ने बिना वक्त गवाए कदम उठाए। काउंटिंग सेंटर्स की संख्या 87 से घटाकर 77 कर दी गई ताकि सुरक्षा और टाइट हो सके। पूरे राज्य में इन सेंटर्स के बाहर धारा 144 लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंटिंग का पूरा जिम्मा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों पर ही रखा गया। अगर हम इस पूरे इलेक्शन को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाता है। एक तरफ हमारे पास स्पाई कैमरा, ईवीएम जैमिंग और डराने धमकाने जैसे मॉडर्न और जमीनी खतरे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 92.93% का वो ऐतिहासिक मतदान और रीपोलिंग में भी 90% की वोटिंग। ये सीधा सीधा हमारे लोकतंत्र के लचीलेपन और आम जनता की ताकत को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब तकनीक और इस तरह की चालबाजियां हमारे सीक्रेट बैलेट के लिए खतरा बन जाएं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ आम जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति ही हमारे लोकतांत्रिक चुनावों के भविष्य को बचा सकती है? 2026 का ये चुनाव सिर्फ हार जीत का कोई आंकड़ा नहीं था। ये इसी संकल्प की अद्भुत कहानी है। सोचने वाली बात है ना?